तो कल स्टैटिक वेरिएबल हमने समझा था, जिसका एग्जांपल हमने देखा था स्टैटिक काउंटर वेरिएबल, याद है, जो काउंट कर रहा था 1 2 3 कंटिन्यूसली, 3 ऑब्जेक्ट बनाए थे। आज हम स्टैटिक मेथड समझेंगे, राइट, क्या चीज़ है नेस्टेड क्लास ब्लॉक, क्या चीज़ है। तो ये मैंने आपको चार्ट समझा दिया था, ये क्लियर हो गया था, राइट। अब प्रोग्राम काउंटर ये भी देख लिया था हमने, राइट। स्टैटिक वेरिएबल जिसका मैंने इस्तेमाल करके बताया था। स्टैटिक मेथड आज हम समझेंगे। व्हाट इज़ अ स्टैटिक मेथड? नाउ इफ़ यू अप्लाई अ कीवर्ड विथ एनी मेथड, इट इज़ नोन एज अ स्टैटिक मेथड। स्टैटिक जब भी हम लगाएं किसी मेथड के साथ, तो वो, राइट, स्टैटिक मेथड कंसिडर किया जाएगा। स्टैटिक क्या होता है? देखो, स्टैटिक मेथड बिलोंग्स टू अ क्लास रादर देन अ ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास। याद है कि ऑब्जेक्ट के साथ करके कर सकते हैं एक तो, और जैसे यहाँ पे एग्जांपल मैंने आपको बताया था e.id, तो ये क्या चीज़ है? ये ऑब्जेक्ट के साथ पूरी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी। लेकिन मैं अगर बोलूँ e.total, तो ये तो इससे एक्सेस होगा, लेकिन ये स्टैटिक मेंबर है, ये क्लास का मेंबर है। इसको हम क्या बोलते हैं? इंस्टेंस वेरिएबल बोलते हैं इसको, है ना, इंस्टेंस वेरिएबल। ये क्या है? ये क्लास वेरिएबल है। क्लास वेरिएबल जब भी वर्ड आएगा उसका मतलब स्टैटिक होगा। जब भी क्लास वेरिएबल होगा वो स्टैटिक होगा। अब वो वेरिएबल भी हो सकता है, डेटा, और मेथड भी हो सकता है। तो मेथड कब होगा? जब उसके आगे स्टैटिक वर्ड लगा जाएगा। अब वो क्या होगा? वो मेथड जो है, राइट, कैन बी एक्सेस। देखो, a static method belongs to the class rather than the object of a class. A static method can be invoked without the need of creating an object. For instance, static method can access static data member, can change the value of it. ये समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। स्टैटिक मेथड कैन एक्सेस स्टैटिक डेटा मेंबर एंड कैन चेंज द वैल्यू ऑफ इट। अगर आपको याद हो, आप लोगों ने बहुत सारे स्टैटिक मेथड यूज़ किए हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने यूज़ किया मैथ डॉट रैंडम, किया है कि नहीं किया? मैथ क्या है? मैथ क्लास है, राइट, जावा के अंदर क्लास है। अब ये रैंडम क्या है? ये मेथड है। कौन सा मेथड है? ये स्टैटिक मेथड है, जिसके लिए हमने कोई मैथ का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया। क्या हमने ऐसे बनाया क्या? मैथ m इज इक्वल टू न्यू मैथ, ऐसा कुछ बनाया हमने? नहीं बनाया ना। हम डायरेक्टली मैथ डॉट रैंडम, इसकी जगह हम m डॉट रैंडम थोड़ी ले रहे हैं, हम डायरेक्टली ले रहे हैं मैथ डॉट रैंडम। तो ये क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि ये जो मेथड बताया हुआ है इसके अंदर, वो स्टैटिक है। स्टैटिक का मतलब हम डायरेक्टली क्लास से एक्सेस कर सकते हैं उसको। देखो एग्जांपल यहाँ पे देखो क्या दिया है। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, शो वॉइड चेंज। चेंज करके यहाँ पे देखो स्टैटिक वर्ड लगा। सो यहाँ पे स्टैटिक मेंबर को स्टैटिक फंक्शन द्वारा चेंज किया जा रहा है। समझ रहे हो कि नहीं? समझ आ रहा है? आ रहा है समझ में? पक्का ना? ठीक है। अब इसका एग्जांपल और भी देखते हैं। ये तो सिंपल सा, एक और एग्जांपल देखते हैं। देखो कैलकुलेशन के लिए दिया है स्टैटिक इंटीजर, राइट। यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ पे क्यूब पास कर रहे हैं वैल्यू, राइट, तो ये ध्यान से देखो क्या है, ये फंक्शन है, ओके। एक मेथड बनाया है क्लास के अंदर, राइट। क्या है? उसके आगे स्टैटिक लगाया है, राइट। इसको कॉपी करके समझाता हूँ, चलो। कंट्रोल सी, मेक इट न्यू फाइल, पेस्ट इट, इसका नाम दे देते कैलकुलेट। देखो, अब इसके अंदर कोई मेंबर नहीं है, डायरेक्टली क्या किया है? मेथड डिक्लेयर किया है। डेटा मेंबर में कुछ भी नहीं है, डायरेक्टली हमने मेथड डिक्लेयर किया है, ओके। ध्यान से देखो, यहाँ पे एक स्टैटिक इंटीजर क्यूब करके फंक्शन बनाया है, लेकिन वो क्या है? स्टैटिक है। स्टैटिक का मतलब ये क्लास का मेथड है, इट्स अ क्लास मेथड which can directly be executed। देखो इंटीजर रिजल्ट इज इक्वल टू, एक काम करते हैं, रिजल्ट इज इक्वल टू, हम एक काम कर देते हैं, एक और वेरिएबल लेते हैं, इंटीजर x इज इक्वल टू 10, ओके, फॉर एग्जांपल। अब इंटीजर रिजल्ट भी डिक्लेयर कर रहे हैं और फिर लिख रहे हैं रिजल्ट इज इक्वल टू, ये ध्यान से देखो क्या लिखा है, कैलकुलेट। क्या है ये? व्हाट इज दिस कैलकुलेट? द नेम ऑफ द क्लास, राइट। डॉट किया है, व्हाट इज दिस? क्यूब।
क्या ये ऐसा नहीं लग रहा है कि रिजल्ट इज इक्वल टू मैथ डॉट रैंडम? वैसा ही किया है कि नहीं किया है? उसी तरह से लग रहा है कि नहीं, है कि नहीं? अगर ऐसा कर रहे हैं तो ये मैथ क्लास है, रैंडम मेथड है। ऐसे ही देखो कैलकुलेट क्लास है, क्यूब मेथड है। क्यूब का काम क्या है ये बता दिया है कि जो वैल्यू आएगी, जो यहाँ वैल्यू यहाँ से पास हो रही है इधर, राइट, इसको क्यूब बनाओ और रिटर्न करो। अब रिटर्न कैसे हो रहा है? रिटर्न हो रहा है तो ये इसको रिसीव कर रहा है। अब इसको रन करके देखो, ये आंसर देगा 5 का क्यूब। देखना, अब इसको रन करते हैं, एग्जिट कोड 0 यानी कोई एरर नहीं है। अब इसको रन करके देखो, आया 125। द क्यूब ऑफ 5 इज 125, राइट। अब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट बनाया है क्या? कोई ऑब्जेक्ट है? नहीं है। कैलकुलेट का कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं बनाया हमने, डायरेक्टली कैलकुलेट को सीधा सीधा विद अ क्लास डॉट क्यूब करके एग्जीक्यूट किया है। तो दिस इज व्हाट नथिंग बट अ स्टैटिक मेथड। अब देखो क्या है रिस्ट्रिक्शंस फॉर स्टैटिक मेथड, उसके कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, ये रिस्ट्रिक्शन को समझना क्या है। There are two main restrictions for static method. They are static method cannot use non-static data member or call non-static method directly. Right? This and super cannot be used in static constructs. अब ये दोनों चीजें अभी के लिए नहीं है, ये आगे की चीजें हैं। राइट, ये अब ये दूसरा वाला जो पॉइंट है ना, ये आगे समझ में आएगा, लेकिन याद रखना क्या है दिस एंड सुपर, ये दो ऐसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, राइट, इनका काम है जो हम आगे क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट समझेंगे ना उसमें, और यानी इसमें पॉलीमॉर्फिज्म और इनहेरिटेंस वगैरह सब समझेंगे, वो कंसेप्ट तब समझ में आएगा। तो दिस और सुपर दोनों के दोनों स्टैटिक में नहीं यूज होते। तो यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे देखो, अब ये क्या चीज़ है, ये सिचुएशन यहाँ पे क्लास ए है, राइट। अब यहाँ पे देखोगे तो ये इंटीजर लिखा है जो नॉन स्टैटिक है। अब नॉन स्टैटिक को यहाँ डायरेक्ट एक्सेस करने की कोशिश की जा रही है, तो ये एक एरर सिचुएशन है, राइट। ए नॉन स्टैटिक है और ये स्टैटिक है वॉइड, यहाँ स्टैटिक है ना, तो ये एरर सिचुएशन आएगी। कॉपी करते हैं, देखो सेव करते हैं, राइट। अब कंपाइल करेंगे तो उसी समय एरर आना चाहिए। देखो अब एरर भी पढ़ो क्या आ रहा है, नॉन स्टैटिक वेरिएबल, अ वेरिएबल कैन नॉट बी रेफरेंस फ्रॉम अ स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट। आ गया ना, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिंपली आपने इंटीजर लिखा है। व्हाट इफ आई राइट हियर स्टैटिक, राइट, ध्यान से देखो, अब देखो एग्जिट कोड 0, समझ में आया कि नहीं? तो पहली चीज, अगर यहाँ स्टैटिक नहीं लिखा है और आप उसको स्टैटिक में डायरेक्टली यूज कर, तो गड़बड़ी है। तो इसको मैं कैसे यूज कर सकता हूँ? फिर मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाऊँ, ए ओ बी जे इज इक्वल टू न्यू ए, है ना, फिर ए डॉट ए ओ बी जे डॉट ए यूज करो। हाँ देखो ना, सही है, कैपिटल ए नहीं है बेटा, ए तो क्लास का नाम है ना, ये मेंबर, देखो हो गया एग्जिट कोड 0, है कि नहीं? अब यहाँ पे स्टैटिक हटा दिया तो एरर निकल गया ना, राइट। तो मैं ऐसे, अच्छा अब स्टैटिक रखा है, ध्यान से देखना, स्टैटिक रखा है तो भी कोई एरर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि भाई ये नॉन स्टैटिक ऑब्जेक्ट तो स्टैटिक पार्ट को भी एक्सेस कर सकता है, नॉन स्टैटिक को भी कर सकता है, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं डायरेक्टली, तो डायरेक्टली हम नहीं कर सकते, वो एरर देगा। ओके, समझ में आया? क्लियर हुआ? ये रिस्ट्रिक्शन समझ में आया ना? बोलो। कैसे स्कोप में नहीं बेटा, ये स्कोप देखो आया ना, तो भी एरर थोड़ी आया। नहीं 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 नहीं, आपने देखा नहीं शायद। हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। अगर आप डायरेक्टली कर रहे हो, ये आप बोल रहे हो इसके स्कोप में नहीं है, लेकिन अगर आप स्कोप में है ना, लेकिन आप देखो यहाँ पे क्या चीज़ है, ये मेन है, ये क्लास टेक्निकली यहाँ खत्म हो जाती है, ठीक है, ये मेन है, मेन क्लास है, ठीक है ना। अब मेन के अंदर आप स्टैटिक फंक्शन यूज कर रहे हो ना, स्टैटिक है ना ये, तो स्टैटिक मेथड के अंदर कोई भी नॉन स्टैटिक मेंबर को आप एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि स्टैटिक लिखा है ना इधर। अब देखो आप यहाँ लिख रहे हो वॉइड डिस्प्ले, ओके, आप ऐसा कहना चाहते हो, है ना, यही कहना चाहते हो ना। चलो इसको करते हैं कॉपी,
ये डाल देते हैं। अब आप चाहते हो कि मैं यहाँ डिस्प्ले को कॉल करूँ, ठीक है। अरे वाह क्या बात है, दो जने ऐसे हैं जो एक बात पर रिकमेंड कर रहे हैं। अभी तो बताया। अच्छा हाँ, स्टैटिक तो आएगा। स्टैटिक आपका यहाँ पे पहले तो चलो ये स्टैटिक है ही नहीं, वहाँ से डिस्प्ले हटा दो और अच्छा तो भी नहीं होएगा क्योंकि बेटा वो नॉन स्टैटिक है। अरे तो स्कोप है तो वही रिस्ट्रिक्शंस बता रहे हैं ना कि स्टैटिक के रिस्ट्रिक्शंस हैं, वही तो समझाया जा रहा है कि स्टैटिक के रिस्ट्रिक्शंस क्या है। स्टैटिक के रिस्ट्रिक्शंस हैं कि वो नॉन स्टैटिक मेथड में डायरेक्टली नहीं किए। देखो क्या लिखा है, द स्टैटिक मेथड कैन नॉट यूज नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर और कॉल नॉन स्टैटिक मेथड डायरेक्टली, नहीं कॉल कर सकते, डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये इसका रिस्ट्रिक्शन है। अब रिस्ट्रिक्शन पता वही समझाने के लिए तो बता रहे, अब करना है तो आप स्टैटिक लगा दो, नहीं इधर यू राइट योर स्टैटिक, राइट, एंड यू कैन सी दिस थिंग माइट बी। अभी देखो अभी भी एक एरर आएगा, क्यों एरर आया, क्योंकि ये मेथड स्टैटिक नहीं है और ये स्टैटिक है, यू राइट योर स्टैटिक। अब देखो वो स्टैटिक मेंबर की जगह स्टैटिक मेथड का एरर आया, अभी दोनों स्टैटिक लगा दिए, अब दोनों हटा दो, अब वापस एरर, अब एरर आने लगेंगे डिस्प्ले के लिए। हाँ क्या बोल रहे हो, सिर्फ मेथड स्टैटिक रखते हैं, राइट। अब देखो ये ऐसे स्टैटिक कर दिया, ये देखो क्या आया, नॉन स्टैटिक वेरिएबल कैन नॉट बी रेफरेंस एज स्टैटिक कांस्टेंट, राइट। ये नॉन स्टैटिक है, आप स्टैटिक में कॉल करने की कोशिश कर रहे हो, इसका एरर नहीं आया, डिस्प्ले नहीं कर रहा है, राइट। तो ये रिस्ट्रिक्शन रिलेटेड टू दी स्टैटिक मेथड विच कैन नॉट बी डायरेक्टली, राइट, नॉन स्टैटिक मेंबर डायरेक्टली स्टैटिक मेथड में एक्सेस नहीं किए जा सकते, याद रखना। नाउ यहाँ पे वाई इज द जावा मेन मेथड स्टैटिक, आपका जावा का मेन मेथड स्टैटिक ही है ना, देखो वाई इज दैट सो it is because the object is not required to call a non-static method, right? If it were a non-static method, JVM creates an object first, then call main method, that lead the problem of extra memory allocation, ठीक है, ये memory related है, right? इसलिए क्या है, because object is not object, right, is not required to call a static method, ऑब्जेक्ट से कॉल कर सकते हैं, यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट चाहिए ही नहीं हमें, बिना ऑब्जेक्ट के कर रहे हैं हम लोग। और स्टैटिक मेथड तो क्या है, स्टैटिक मेथड हो या स्टैटिक मेंबर हो, बिना ऑब्जेक्ट के किया जा सकता है। अदरवाइज मेन में क्या करना पड़ता, पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है कि नहीं। मेन इटसेल्फ इज द रनिंग पार्ट, वहीं से तो चालू होता है, जेवीएम वहीं से स्टार्ट होता है। यस यस एग्जैक्टली ना। जावा स्टैटिक ब्लॉक क्या होता है, इज यूज्ड टू इनिशियलाइज अ स्टैटिक डेटा मेंबर। रिमेंबर देखो, स्टैटिक ब्लॉक इज यूज्ड टू इनिशियलाइज स्टैटिक डेटा मेंबर, इनिशियलाइज कराता है, एग्जीक्यूटेड बिफोर द मेन मेथड एट द टाइम ऑफ क्लास लोडिंग। ये याद रखना, दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपके स्टैटिक मेंबर है, उनको इनिशियलाइज भी तो करना पड़ेगा ना, राइट। तो इसके लिए क्या चाहिए आपको, जावा स्टैटिक ब्लॉक चाहिए। और फिर क्या चाहिए, ये कब होता है, जब भी मेन मेथड चालू होगा उससे पहले, क्लास लोड करने से पहले ये सारा का सारा उसको एग्जीक्यूट करना होता है ना। यहाँ एग्जांपल देखो क्या दिया है, यहाँ पे सिंपली स्टैटिक ब्लॉक बनाया है, दैट्स ऑल। देखो खाली स्टैटिक लिखा है, राइट। अब यहाँ एग्जाम्पल स्टैटिक ब्लॉक इज इन्वोक, मेन चालू होने से, हेलो मेन, देखो ध्यान से इसको कॉपी करते हैं, a2.java, देखो ध्यान से, अब आप ध्यान से देखना, राइट, रन करते हैं। अब मेन में लिखा है, ये क्लास है, देखो इसमें कुछ नहीं लिखा है, ये स्टैटिक खाली लिखा है, ये ब्लॉक है स्टैटिक का, है ना, कुछ नहीं लिखा है। ओके, ये है स्टैटिक वॉइड मेन। अब जनरली क्या होता है, जो मेन में लिखा होता है पहले वो चलता है, लेकिन यहाँ देखो मेन से पहले स्टैटिक ब्लॉक चला है, क्या लिखा है, स्टैटिक ब्लॉक इज इन्वोक्ड। तो कांट यू सी, एक काइंड ऑफ कंस्ट्रक्टर की तरह हुआ कि नहीं,
कंस्ट्रक्टर भी होता था ऐसे लिखते थे, इसमें लिखते थे पहले होता, तो ये क्या हुआ, इनिशियलाइज यानी कि हुआ स्टैटिक का कंस्ट्रक्शन। तो ये स्टैटिक कंस्ट्रक्टर कह सकते हैं, स्टैटिक मेंबर्स का कंस्ट्रक्टर है, राइट। तो यहाँ पे कैन वी एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम विदाउट मेन मेथड, नो वन, राइट। अब ये देखो, ये है पहले होता था, अभी नहीं है, राइट। नो वन ऑफ द वे वाज द स्टैटिक ब्लॉक, बस इट वाज पॉसिबल टिल जेडीके 1.6, सिंस 1.7 इज नॉट पॉसिबल टू एग्जीक्यूट इन जावा मेथड मेन मेथड, राइट। इस तरह से नहीं, ठीक है, ये पहले होता था, अभी नहीं। अब जैसे अबव आउटपुट ये ऐसा एरर देगा, उससे पहले का अगर आपका जेडीके होगा तो ये चलेगा। जेडीके किट कौन सा है आपके ऊपर, ये समझो। अभी बताओ स्टैटिक मेथड क्लियर हुए, राइट। अभी हम इसका छोटा सा एग्जांपल भी देखेंगे और उसके बाद में हम ये आगे का करेंगे, व्हाट इज दिस, व्हाट इज स्टेट, व्हाट इज बिहेवियर, ये सब चीज़ें बाद में समझेंगे, राइट। तो अभी इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, पहले ये क्लियर हो गया। अब एक छोटा सा प्रोजेक्ट करके देखते हैं, उसमें इन चीज़ों को अभी जो सीखा है उनका इस्तेमाल करेंगे।